सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज बहुत ही भाग्यशाली हूं कि आप सबको मिलकर मेरा दिल, दिमाग, जोश, होश इतना बुलंद है कि मैं चाहता हूं अगर दोबारा भी रिटायरमेंट के बाद मौका मिले तो मैं करके कुछ दिखा सकता हूं अपने हिंदुस्तानियों को। बेसिकली मैं इतना बहादुर नहीं हूं जितना कि देश ने मेरे को बहादुर देखा हो और मेरे को हाईएस्ट अवार्ड दिया है। ये मेरी ड्यूटी है, मैंने उस चीज को सरे अंजाम दिया है फौज में रहते हुए। बेसिकली जम्मू कश्मीर का तो मैं रहने वाला हूं और 1949 में मेरा बर्थ हुआ है और 1969 में मैंने आर्मी ज्वाइन की है। यह प्रेरणा कैसे मिली? हमारे परिवार में हमारे जितने भी बड़े थे वो सब आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में थे और लाहौर में पढ़कर मेरे ताया जी करतार सिंह ब्रिटिश आर्मी में जमेदार थे। अभी नैब सफदर बोलते हैं, उस टाइम जमेदार बोलते थे कि ये एक रिस्पॉन्सिबल मैन है तो ये इस काम को कर सकता है। ये सब उनकी प्रेरणा थी। जब कभी बैठते थे वो बोलते थे कि फौज की नौकरी बहुत ही बढ़िया नौकरी है, मगर एक बात जरूर ये भी बोलते थे, अगर बड़ों की इज्जत करोगे आपको इज्जत जरूर मिलेगी। ये उनका कहना था। हमने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फौज में ज्वाइन किया। ये नहीं कि इस एम से किया था, अपनी रोजी रोटी के लिए कि फौज में जाना बहुत ही अच्छी पे है, मगर जब हमने फौज ज्वाइन की है 100 रुपीज पर मंथ तनख्वाह मिलती थी हमको और हर महीने में 5 रुपए हमें जो है वो पे लेते थे फॉर एक्सपेंडिचर। 5 रुपए, आज तो 500 भी हो तो तब भी मुश्किल है, मगर उस पर भी हम स्टैंड रहे। आस्ता आस्ता आज तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, पे भी अच्छी हो गई है और इज्जत-मान भी बहुत बढ़ गया है। तो वो यही कहते थे कि फौज में जाना है, बड़ों की इज्जत करनी है और आपको मौके पर कुछ ना कुछ जरूर चीज मिलेगी अगर आप कठिन जोश हिम्मत से काम करोगे तो। रही बात अभी जिस तौर तरीके से मैं आपके सामने खड़ा हूं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है आज तक परमवीर चक्र 21 हुए हैं और मोस्टली आज की डेट में आउट ऑफ 21 3 लाइव हैं, जिसमें सुबेदार जोगिंदर, हवलदार संजय और उसमें मैं भी शामिल हूं। बेसिकली क्या है कि ये अवार्ड मोस्टली जो हुआ है मरणोपरांत मिला है। बहुत रेयर केसेस हैं जो कि ऐसे हुए हैं, मगर क्या है ऊपर वाला फैसला देता है, काम हमारा है, हम काम करेंगे और वो फल जरूर देगा। ये बात कैसे चली ये और हमने शुरुआत कैसे की? स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 1987 में एक एक्सरसाइज जिसको कि हम एक ट्रेनिंग कहते हैं, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बीएन शर्मा साहब थे, जो उनके सबसे बड़े भाई सोमनाथ शर्मा, जिसको फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था 1947 भड़गांव में, ये उनके भाई थे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्या हमारी फौज एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्या अपने आप को स्थिर कामयाब हो सकती है, और दिए हुए समय के अनुसार ट्रायल हो गया तो हुक्म है, सरकार का हुक्म देगी, चलना हमने। पूरी हलचल मच गई और उसी के साथ ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुछ जोश आ गया, लड़ाई का माहौल बन गया। फौजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं और जब पूरी पाकिस्तान की तैयारी होगी, हमें 24 घंटे का नोटिस मिला कि आपने कश्मीर से उठकर ले पहुंचना है
हमारे चीफ साहब ने कहा कि हम कुछ ट्रेनिंग पर्पस के लिए बाहर गए थे, हमें रिएक्शन का टाइम चाहिए, नहीं, पहले हुक्म। साजो सामान सब तैयार किया, हम वहां पर पहुंच जाते हैं। मेरी पलटन एक जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 10 सिख और एक पैरा ट्रुपे, जो कि 25 किलोमीटर पैदल चलकर दुश्मन के ऊपर हमला बोलना है, अपना पूरा साजो सामान, जिसमें अप्रोक्सीमेटली वेट 30 to 35 kg है, उसकी पूरी प्रिपरेशन कर ली हमने और जाने के लिए तैयार। माहौल बहुत गर्म था। जैसे हमने तैयारी की थी और बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हम तो अपना ट्रेनिंग पर्पस के लिए यहां थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लड़ाई का माहौल नहीं है। तो आप सब जानते हैं हमारा देश तो वैसे भी लड़ाई नहीं चाहता है, एज इट इज। उन्होंने कहा कि ठीक है, होस्टिंग जो अपनी अपनी जगह वापस चले जाएंगी। उसी दौरान ही सरकार ने एक स्पेशल माउंटेन ब्रिगेड को ट्रेनिंग दी थी, 79 माउंटेन ब्रिगेड को, कि जिसमें 3 पलटनें होती हैं। अगर ग्लेशियर में जरूरत पड़ी तो ये लोग जाएंगे और वहां पर अपना ड्यूटी को सरे अंजाम देंगे। मगर कहते हैं पढ़ना और प्रैक्टिकली काम करना, उसमें देयर टू मच डिफरेंसेस। उसी समय हमारे पलटन को यूनिट को हुक्म मिल गया कि आपने ग्लेशियर में टेक ओवर करना है। वहां पर 5 बिहार थी। 13 अप्रैल 1987 को हम वहां पर एक एडवांस पार्टी मीन से एक छोटी सी टुकड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं। और बैसाखी था, दिन था। फौज में क्या है कि जब त्योहार आए तो सब ऐशो इशरत होती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे गोलियां भी चल रही हों, मगर फौज में ऐसा मनोरंजन ही होता है। तभी एक जवान जीता है, अच्छी तरह अपनी जीवन जो व्यतीत करता है। आज तक था जब वहां पर क्या है कि क्लाइमेट किया जाता है और पोस्टें 3 नंबर 1, 2 और 3 पोस्ट थी, जिसको पहले दिन अटैच करना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, उसका मेडिकल होता है। अगर मेडिकल में फिट हो वो जवान को रखा जाएगा, बाकी को वापस किया जाएगा। कहांगा जो वहां पर क्या है कि जो फिट है वही एल्टीट्यूड में जाएगा, अदरवाइज नहीं कोई भी जाएगा। तो वहां पर 100% कम से कम एक यूनिट में 1000 आदमी चाहिए, जो को उस सियाचिन के एरिया को जो हमारा जुम्मेवारी का इलाका वहां पर लुक आफ्टर करेगा। अभी एक ही यूनिट से तो नहीं हो सकता है, कोई बीमार है, कैटेगरी है, 100 है। मगर सरकार ने क्या किया कि सब यूनिटों से हेल्प मांगी कि हर यूनिट से आदमी आएंगे और इसकी स्ट्रेंथ को पूरा करेंगे। जब ये सब कुछ कार्यक्रम पूरा हो गया तो क्या हुआ कि हमारे एक नए ब्रिगेडियर चंदन सिंह नौग्याल 102 ब्रिगेड के वहां पर पहुंचते हैं। कुछ बात है, जो नया कमांडर आता है, नया प्रिंसिपल आता है, नया लेक्चरर आते हैं, तो अपनी दहशत तो सभी जमाते हैं। उन्होंने क्या किया कि वहां पर जब पोस्टों के ऊपर पूरी हमारी पलटन डिप्लॉय होगी तो कमांडर साहब ने कहा कि मैं जाके लोगों जवानों के साथ मिलूं और उनकी जो प्रॉब्लम है वे उनको कैसे दूर कर सकता हूं। कमांडर साहब सब पोस्टों के ऊपर गए, एक एक नाइट बिताई वहां पर जाकर। जवानों का खाना बाना कैसे है, जवान को खाना बाना जाने के लिए, लाने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। एक एक नाइट हर जवान जो कि एक पॉप टेंट में सोता है उसके साथ उन्होंने अपनी एक नाइट बिताई। देखा कि जवान को क्या क्या प्रॉब्लम है। करते करते सब पोस्टों के ऊपर से वो घूम कर गए। वहां पर सियाचिन में एक सोनम पोस्ट जानी जाती है। तो जब वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ कि उन्होंने कुछ निरीक्षण की, जो हथियार थे, उन्होंने कहा कि ये फायर क्यों नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे इसमें प्रॉब्लम ना हो, अभी ठीक होगा, ये हुक्म है, वो तो फौज में हुक्म है, बाकी तो कुछ नहीं। कहां कहां अप्रोचेस की और मैकेनिक आए, उन्होंने ऑन रोड किया सब कुछ, तो फायर किया। तो कुछ बात है, अगर हम किसी के ऊपर फायर करेंगे तो वो भी जरूर करेगा। जब उन्होंने फायर खोल दिया पोस्ट के ऊपर तो पाकिस्तानियों ने भी खोल दिया फायर। उसमें हमारी भी कैजुअल्टी हुई कुछ, क्योंकि जहां लेना है वहां कुछ देना ही पड़ता है।